गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, मैंने जो उपदेश बताए हैं उनमें से अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में इन 15 गुणों को उतार लेता है तो ना वो कभी अपने जीवन से दुखी होगा, ना किसी भी समस्या उसका कुछ बिगाड़ पाएगी, ना मृत्यु उसे कभी डराएगी, ना वो किसी भी बात का शोक करेगा, ना ही वो कभी मन से हारेगा, ना ही वो कभी विचलित होगा, ना ही वो कभी किसी भी समस्या में फंसेगा। बस अपना कर्म करता रहेगा और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाएगा और अपने जीवन को सफल बनाएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन से है उपदेश। पहला है विश्वास की ताकत। श्री कृष्ण कहते हैं तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कर्म में पूरी तरह मन लगा ले और उसे कर्म करने की खुशी मिलती है तो सफलता उससे दूर नहीं है, उसे सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा है श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु का भय व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में ही जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले पल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, लेकिन इस संशय में भयभीत रहने से जीवन नहीं जिया जा सकता है। इसीलिए मृत्यु का भय छोड़ दो। तीसरा नियम है कर्म सबसे ऊपर आता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए पैदा हुआ है और बिना कर्म किए बिना वो नहीं रह सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है क्योंकि इससे मनुष्य का मन भटकने लगता है। किसी कर्म में सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान का द्वार खोल देती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहते हो तो सफलता और मन की शांति जीवन पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्म फल में विरक्त होकर कर्म करता जाता है उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं हमेशा स्वार्थी होना गलत है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते रहते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें कब सफलता मिलेगी और कब फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसीलिए स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरों के हित में सोचे। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध से सबका नुकसान होता है। क्रोध या गुस्सा करने वाला व्यक्ति दिमाग से उथल पुथल पैदा करता है। आवेश और विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति बिना विचार किए बस अपने हम अर्थात ईगो की तुष्टि करने वाला काम करता है। गुस्सा व्यक्ति की विचार शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा करता है। इसीलिए गुस्सा ना करें। छठा नियम है मन पर कंट्रोल जरूरी क्यों है। मन का स्वभाव है कि आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू में करना बहुत जरूरी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कई बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमागी शक्ति केंद्रित होती है जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सातवां नियम है भगवानों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें से कोई भी रूप छोटा या बड़ा नहीं होता है। परमात्मा का हर रूप समान होता है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिल जाती है, वैसे ही हर धर्म मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में समा जाती है। यह संसार परम पिता का ही स्वरूप है और वो हर कण में विद्यमान है। आठवां गुण है कर्तव्य पालन जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हुए कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, यही धर्म है। अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। अपने पसंद नापसंद मोह बेर को किनारे पर रखकर अपना कर्तव्य करो। किसी अन्य व्यक्ति का कर्म आपको कितना भी आकर्षित क्यों न लगे, उसके प्रलोभ में न आए। कष्ट में रहते हुए भी अपना कार्य करो, दूसरों की नकल मत करो। अपने कर्म और कर्तव्य का पालन ही जीवन का सही मार्ग है, क्योंकि कर्म करना अकर्म योग्यता से बेहतर होता है। कर्तव्य में दोष देखकर पीछे न हटे, क्योंकि हर कर्म में कोई न कोई छोटा बड़ा दोष हो सकता है। जैसे अग्नि के साथ धुआं भी होता है। सदैव कर्म करो। कर्म करने से पहले विचार करो, लेकिन बहुत ज्यादा विश्लेषण मत करो।
अधिक विश्लेषण, संशय और अकर्मण्यता पैदा करता है। 9वां गुण है ध्यान करने से परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शारीरिक कर्म से ज्ञान का मार्ग उचित है और ज्ञान मार्ग से ऊपर भी ध्यान मार्ग उचित है। ध्यान मार्ग पर बढ़ने पर ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करके पूर्ण विश्वास के साथ अपना ध्यान भगवान में लगाता है, उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व का अवश्य अनुभव होता है। जो हर जगह, हर जीव और मनुष्य में ईश्वर को देखता है, सबके हित में लगातार काम करता है, उस पर परम पिता अवश्य कृपावान होते हैं। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण हो या प्रेम, विश्वास हो या लागणी, आपको ईश्वर की प्रकाश की ओर ले जाती है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करता है, उसे पता है कि आपका भाव क्या है। 10वां गुण है अधिक शक करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि संशय अर्थात शक करने वाला का विनाश हो जाता है, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन को शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है, उसे लोक या परलोक में कहीं भी शांति नहीं मिलती है। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पनावश होकर दुख और क्लेश का पश्चाताप करना पड़ता है। 11वां गुण है अति करने से बचे। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर प्रमाद करना और दुख आने पर निराश में डूबे रहना, दोनों गलत है। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है, उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा शांति और संतुष्टि मिलती है। 12वां गुण है सही कर्म से ज्ञान और मुक्ति संभव है। गीता के उपदेशों में कर्मयोग का सिद्धांत कहा जाता है। संसार से विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं है। एक संसार में रहकर एक गृहस्थ में अपने कर्मों का पालन करते हुए भी कर्म फल से विरक्त होकर भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। सही विचार और उचित कर्म भी आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं, चाहे दुनिया हो या परलोक। 13वां गुण है ज्ञान और कर्म एक है। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही है। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं करते हैं। बिना पालन किए ज्ञान करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता है। 14वां गुण है इच्छा दुखों का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सांसारिक सुख श्रेणी में आती है, उनकी एक शुरुआत और एक अंत होता है। इन सांसारिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में होता है। इच्छाओं का अंत नहीं होता है। एक पूरी नहीं हुई तो दूसरी जग जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसे तो अनुचित कार्य भी हो जाएंगे। उन्हें एक विरक्त दर्शक बनकर देखो और वे चली जाएगी। 15वां गुण है भगवान ही सबसे बड़ा सहारा है। परम पिता ही एकमात्र सहारा है, एकमात्र आधार है और वो अपने है। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं होता है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो भी मनुष्य कर्म पथ पर बढ़ता है, वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ होता है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण से ईश्वर के शरणों में आ जाता है, वो परमात्मा उसका कल्याण अवश्य कर देता है। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू।